अमन साहू गैंग का ओरिजिनल मुखिया कौन है और क्या राहुल दुबे और राहुल सिंह के बीच अदावत शुरू हो गई है? आखिर आजाद सरकार गैंग कौन चला रहा है या फिर अमन साहू गैंग की कमान किसके हाथ में है? सोशल मीडिया पर यह घमासान मचा रहता है। राहुल दुबे और राहुल सिंह गैंग की ओर से कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है तो दोनों ओर से हैशटैग अमन साहू गैंग और फिर आजाद सरकार का नाम सामने आता है। जिम्मेवारी भी ली जाती है आजाद सरकार की। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है जिसके बाद फिर से वही सवाल खड़ा हुआ कि आखिर अमन साहू के खात्मे के बाद यह गैंग कौन चला रहा है? दो गैंगस्टर जो कभी अमन साहू के लिए काम करते थे और माना जाता था कि सबसे करीबी थे, राहुल दुबे और राहुल सिंह। अब इन दोनों के बीच अदावत छिड़ी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अमन साहू के नाम से अब सामने आया है जिसमें प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और कहा गया है कि राहुल सिंह और फिर उसके आगे उनका पता जिस जगह के रहने वाले हैं, साथ ही आजाद सरकार को अमन साहू गैंग एवं राहुल दुबे गैंग से कुछ माह पूर्व निकाला जा चुका है और दोनों का कोई इस गैंग से लेना देना नहीं है। ऐसे में देखें तो आजाद सरकार अब तक माना जाता था, जब अमन साहू का एनकाउंटर हुआ था तो एक नया फेसबुक पेज बना था और उसमें पोस्ट सामने आया था कि अमन साहू के बाद अब इस गैंग को राहुल सिंह चलाएंगे और गैंग के नया मुखिया भी राहुल सिंह है। लेकिन आखिरकार लंबे समय तक दो धड़े में गैंग बटा और अब सामने आ गया पोस्ट जिसमें हर बार लिखा जा रहा है, आगे आपको और दिखाए कि राहुल सिंह और आजाद सरकार के बारे में कुछ छोटे बड़े व्यापारी जो सही तरीके से व्यापार कर रहे हैं उनसे वसूली की जा रही है। इसकी जानकारी इन्हें मिली जिसके बाद वह समझे नहीं और आखिरकार आचरण में सुधार नहीं हुआ, जिस वजह से यह निर्णय लिया गया। तो अब विज्ञप्ति जारी करने वाले कौन हैं? नीचे नाम तो राहुल दुबे का दिया गया है, फिर हैशटैग मयंक सिंह, प्रकाश शुक्ला, अमन साहू गैंग और राहुल दुबे गैंग। ऐसे में अब अगर हम बात कर ले तो अमन साहू का एनकाउंटर मार्च में होता है 11 मार्च को और अमन साहू के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी आई थी कि गैंग की कमान राहुल सिंह संभालेंगे। फिर एक पोस्ट आया था कि आजाद सरकार के नाम से कि आजाद सरकार नया मुखिया है और उसको ऑपरेट राहुल सिंह कर रहे हैं। लेकिन अब वापस से इस दोनों को यानी आजाद सरकार और राहुल सिंह को अमन साहू गैंग से बाहर का रास्ता दिखाने का जिक्र किया गया है। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि द न्यूज़ पोस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर घमासान मचा है कि आखिर क्या अदावत अब खुलकर सामने आ गई है और दो गैंगस्टर आमने सामने होंगे, क्योंकि अब तक इस तरह की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी, अब तक कोई पोस्ट खुलकर नहीं आया था। बात तो सामने आ रही थी कि दोनों गैंग अलग अलग काम कर रहे हैं। राहुल सिंह का गैंग आजाद सरकार है जो बड़े पैमाने पर झारखंड में विस्तार कर चुका है और इसके गैंग में कई लोग जुड़े हैं। लेकिन राहुल दुबे गैंग भी दूसरी ओर काम कर रहा था, इसके निशाने पर भी कारोबारी थे। काम करने का दोनों का स्टाइल सेम पुराना जैसा अमन साहू का था। लेकिन अब इस पोस्ट के बाद यही चर्चा है कि आखिर गैंग किसका है और अमन साहू का गैंग कौन वाला है, क्या राहुल सिंह का या फिर राहुल दुबे का? तमाम लोग इस पर सवाल अपने आप में सोच रहे हैं। फिलहाल तो देखें तो दोनों गैंग झारखंड में काफ़ी आतंक फैला चुका है और दोनों गैंग के निशाने पर कई लोग हैं। लगातार गोली चल रही है, रंगदारी की डिमांड की जा रही थी और इसके बाद अब इस तरह से दोनों गैंग अलग अलग हो गया है। तो आने वाले दिनों में गैंगवार की भी आशंका हो सकती है कि आखिर वर्चस्व की लड़ाई है। और वर्चस्व की लड़ाई में पहले भी देखा था कि जब आकाश मोनू और सुजीत सिन्हा गैंग के बीच थोड़ी टनबन होने के बाद रांची के डोरंडा इलाके में फायरिंग हुई थी। तो फिलहाल देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या पोस्ट आता है, क्या राहुल सिंह जानकारी साझा करता है सोशल मीडिया पर या फिर और इस गैंग से क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। फिलहाल पुलिस तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए है और अलर्ट पर है कि कहीं भी अपराध कोई घटना को कोई अंजाम न दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़ पोस्ट रांची।